नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैप के बारे में। मैप को आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ हम मानचित्रावली का भी रिव्यू करने वाले हैं। जो आपकी सीखवाल की गाइड आती है मानचित्रावली के नाम से, उसका भी हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी आप किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, यानी जब भी आप राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो भूगोल से हो, इतिहास संस्कृति से हो, यहाँ तक कि मेले हो, व्यक्तित्व हो, कोई भी टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक भी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो साथ में हमेशा मैप रखें और मैप में ये देखते रहें कि ये चीज़ जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं या ये व्यक्ति जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो कौन से जिले से या कौन से स्थान से संबंध रखता है। अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं, लगभग आप मान सकते हैं कि जो चीज़ आप आधे घंटे या 1 घंटे में तैयार करेंगे, वही कंटेंट, वही मैटर आपको 10 से 15 मिनट में ही आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि जब भी आप थ्योरी पढ़ें या कोई भी कंटेंट पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो हमेशा याद रखें कि साथ में आपको मैप ज़रूर पढ़ना है। मैप में पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हैं, उसके ज़िले और स्थान के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। तो गाइस, बात करते हैं अभी सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि आपको किस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट तो आपको दोनों चीज़ों को साथ में रखना है, यानी कंटेंट और उसके साथ में आपका मैप। अब बात करते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज आप नदियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप नदियाँ पढ़ रहे हैं तो नदियों में सपोज आपने घग्गर नदी पढ़ा है, ठीक है, आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं घग्गर नदी, तो उसके बारे में आप 4 से 5 फैक्ट आपको उसमें मिलेंगे। जैसे उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, कौन कौन से जिलों से वो बहकर जाती है, ठीक है, कहाँ पर एंड पॉइंट है, या कौन कौन से मुख्य स्थान हैं जिसे वो कवर कर रही है, ठीक है, इस तरह से, या इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से जब भी आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें 5 से 6 फैक्ट आपके निकलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप मैप पढ़ें तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, अभी आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, घग्गर नदी आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके स्थान देखें कि पर्टिकुलर वो नदी है वो कहाँ पर है, कौन से जिले में है। जैसे आप सभी को पता है, बेसिक सा कंसेप्ट है कि घग्गर नदी कहाँ से जाती है, आपको पता है गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, इन्हीं जिलों से बहती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैप में देखना है कि आपका घग्गर नदी कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यानी हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला। तो आपको दोनों पहले अच्छे से मैप में देखने हैं कि कहाँ पर वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अब बात करते, खाली ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस ये 2 जिले आपने याद कर लिए और हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप बात करें RSMSSB की, तो देखिए हमेशा RSMSSB हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, ठीक है, या उसका आखिरी स्थान है, अंतिम बिंदु कौन सा है, या उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ना कि डायरेक्ट फैक्ट्स पे। तो आप ध्यान रखें कि ना केवल आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन से जिलों को कवर करती हैं, बल्कि साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। जैसे वो गंगानगर जिले से स्टार्ट होती है, या फिर हो सकता है वो हरियाणा को कवर करते हुए आ रही है, तो हरियाणा में उसका उद्भव कहाँ से है, और फिर हरियाणा से वो कहाँ पर एंटर करती है। पहले जैसे गंगानगर जिले में जाती है या हनुमानगढ़ जिले में जाती है, फिर वहाँ से उसका एंड पॉइंट कौन सा है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब उत्तर दिशा से है या दक्षिण दिशा से है, कहाँ से एंटर कर रही है, कौन कौन से जिलों को, कौन कौन से स्थान को वो कवर कर रही है, और लास्ट में उसका एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु कहाँ है। इस तरह की चीज़ों को आपको तैयार करना है। मतलब एक पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्थान, इसके जिले, ये सब कंप्लीट आपको कवर करते हुए चलना है, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगर आपके क्वेश्चंस की, तो देखिए RSMSB हमेशा क्वेश्चन को किस तरह से डालता है। हमेशा देखिए, क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि जैसे घग्गर नदी है वो कौन से 2 जिलों में होके जाती है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये 2015-16 में आते थे। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न रखा गया है वो किस तरह से पूछता है, वहाँ आपको 4 फैक्ट मिलेंगे। जैसे घग्गर नदी है तो घग्गर नदी के बारे में 4 फैक्ट आपको मिलेंगे और उसमें लिखा हुआ कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो वहाँ आपको 4 फैक्ट दे दिए जाएंगे। घग्गर नदी इन 2 जिलों से बहती है, ठीक है, या घग्गर नदी का उद्भव ये है, घग्गर नदी की सहायक नदियाँ इनमें से ये है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और फिर ऑप्शन में दिया जाएगा 1 और 2 या 2 और 3 और फर्स्ट, इस तरह से ये चीज़ें दी जाएंगी। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन को डीप पढ़ना है, कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करना है, और जब भी आप कंसेप्ट को डीप तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो मैप आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो देखिए, कोई कंसेप्ट आप पढ़ें, चाहे नदियाँ पढ़ें, चाहे कोई आप मेले पढ़ें, जिले पढ़ें, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें,
लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि मैप के साथ आप उसको पढ़ें। और इसी चीज़ को समझते हुए अब जो आपकी गाइड बन रही हैं, चाहे उसमें आपकी मुकेश पंचोली सर की गाइड हो, चाहे उसमें आपकी लक्ष्य की गाइड हो, चाहे उसमें सिखवाल हो या अन्य कोई गाइड हो, सभी में आपको देखने को मिलेगा कि आपके मैप से चीज़ें शो कर रखी हैं। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी दे रखी है, आपको मैप भी साथ साथ मिल रहे हैं। तो चाहे आपके पास मैप के लिए गाइड है या अलग से गाइड है या अलग से आपने मैप या मानचित्र खरीदा हुआ है या फिर आपकी गाइड के अंदर ही है, तो आप उनको साथ साथ ज़रूर पढ़ें, ठीक है, जिससे कि आपको कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपने मैप को ध्यान में रख लिया है, अगर मैप को अगर आप समझ के पढ़ गए तो वही चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहती हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी रटते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन भी होगा और आप भूल जाएंगे। तो ध्यान रखें कि मैप से पढ़ें ताकि वो चीज़ें आपके हमेशा माइंड में सेट रहें। तो गाइस, बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है आपका, जैसे अभी तो आपने अब मैप को पढ़ लिया है, ठीक है, एक बार आपने उसको समझ के टॉपिक के साथ साथ पढ़ लिया। अब अगर आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक माइंड में रखनी है तो उसके लिए आपको उनको रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थ्योरी को ही रिवाइज करते जाएंगे तो वो चीज़ें याद रह जाएंगी। आपको मैप के साथ भी सेम रूल लागू होता है। मैप भी आपको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है, तब वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो पाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका है, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। आप नेक्स्ट डे, जैसे आज आपने सपोज कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि नदियाँ पढ़ लिया, या सपोज आज आपने मेले पढ़ लिया, तो उस टॉपिक को आपको नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। यानी अगले दिन आप 10 से 15 मिनट के लिए एक बार मैप के अंदर वो पर्टिकुलर स्थान, वो पर्टिकुलर जगह, वो पूरा कंप्लीट आप उसको देख लें, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, या उसके मुख्य पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से स्थान हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट भी देते हैं रिवीजन के लिए मैप को, तो वहाँ पर आपको चीज़ें माइंड में हमेशा याद रह जाती हैं। तो देखिए, ज़रूरी है कि जैसे आप थ्योरी को रिवाइज करते हैं, इसी तरह से मैप का भी रिवीजन करें। और मैप को रिवाइज करने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली उसी टॉपिक को जो आपने पहले दिन पढ़ा है, अगर आप उसको भी नेक्स्ट डे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भी देख लेते हैं, तब भी वो चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रहती हैं। क्योंकि जब भी हम चीज़ों को देख के समझते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रहती हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि 10 to 15 मिनट्स डेली आपको, और बिल्कुल सुबह जैसे आप उठते हैं पढ़ने से पहले, ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे पहले ही आप एक बार 10 से 15 मिनट के लिए मैप को जरूर देख लें। तो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की, कि मैप को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, मैप के साथ भी वही चीज़ें, वही रूल फॉलो होते हैं जो कि आप थ्योरी के लिए रखते हैं। जैसे सबसे पहले आप कंटेंट को समझकर पढ़ते हैं, तो इसी तरह से सबसे पहले आपको मैप को समझकर पढ़ना है। उसके बाद आप उसका रिवीजन करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें माइंड में रहे। तो रिवीजन के लिए मैप को भी आपको 10 से 15 मिनट डेली रिवाइज करते रहना है, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 10 से 15 मिनट काफ़ी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि आपका आता है प्रैक्टिस। जैसे आप थ्योरी की प्रैक्टिस करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसी तरीके से मैप को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप ब्लैंक मैप होते हैं वो ले आइए, ठीक है, राजस्थान का पर्टिकुलर मैप है, उसका भौगोलिक मैप हो गया, राजनीतिक मैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह के 4 से 5 मैप आपको मिल जाएंगे। तो या तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए उनका, या फिर आप मार्केट से, बुक सेलर के बुक शॉप से भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आप ब्लैंक होते हैं, मतलब खाली होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के मैप लाइए और उनको फिर पेंसिल से या पेन से अपना फिल करिए। तो पर्टिकुलर आप उसमें जगह या स्थान आप देख सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर जिला है, हनुमानगढ़ हो गया, तो आप उसमें उसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये हनुमानगढ़ हो गया। और हनुमानगढ़ में फिर कौन कौन सी चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं, आप उसमें लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्थान पर ये वाली नदी है, या इस पर्टिकुलर स्थान पर ये वाला मेला लगता है, ठीक। इस तरह से मतलब जो भी फैक्ट्स बनते हैं उनको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको एक तो चीज़ें फैक्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे, ठीक है, वो चीज़ें बार बार रिवाइज होती रहेंगी, तो थ्योरी भी रिवाइज होगी। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैप की भी। और अगर मैं बात करूँ, देखिए, यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसी फॉर्मेट को, इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे क्योंकि उनको तो पूरी राजस्थान जी की पढ़नी होती है, साथ साथ स्टेट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए वो यही मेथड फॉलो करते हैं कि पहले कंटेंट को पढ़ना, कंटेंट को समझना, उसके बाद उसको रिवाइज करना, मैप को भी रिवाइज करना साथ साथ, और लास्ट में फिर उनकी प्रैक्टिस करना कि पर्टिकुलर इस जगह में या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा है कि यहाँ पर पशु मेला लगता है, मैंने यहाँ पर पढ़ लिया कि यहाँ से ये नदी जाती है, मैंने ये पढ़ लिया कि यहाँ से इसकी सहायक नदियाँ ये हैं, ठीक है। इसमें आपने पढ़ लिया कि यहाँ से इस पर्टिकुलर स्थान से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं, या ये राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस तरह से पॉइंट्स आपको आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बात करते हैं गाइस अपने इसमें लास्ट पॉइंट की। तो देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका,
आपको मैप के लिए अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैप है जब तो ठीक है। अगर आपकी गाइड में हर टॉपिक के अकॉर्डिंग लगभग मतलब आप मान के चलिए कम से कम 80% टॉपिक के तो मैप आपके पास होने चाहिए, ठीक है, जिससे वो चीज़ें ईजी हो जाए। अगर आपकी गाइड में हर टॉपिक का मैप नहीं है तो उसके लिए आप अलग से मानचित्रावली को खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी गाइड आती है मार्केट में मानचित्रावली के लिए, तो जिसमें राजस्थान का जीके, ध्यान रखें सिर्फ राजस्थान जीके वाली ही लानी है, पूरा आपको भारत का वो जीके वगैरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान जीके को आपको पढ़ना है। तो राजस्थान का जो मैप आता है भौगोलिक और राजनीतिक, वो दोनों आपको लेकर आने पड़ेंगे, तो आपको कोई भी गाइड में मिल जाएंगे। तो अलग से अगर मैं गाइड की बात करूं तो गाइस मानचित्रावली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिखवाल की मानचित्रावली आती है, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लगती है मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ से 4-5 बार उस चीज़ को पढ़ा है, देखा है, तो मुझे वो वाली मानचित्रावली सबसे बेस्ट लगती है। उसके कुछ स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को अलग से हाईलाइट किया है। साथ साथ इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि वैसे तो मैंने देखा कि और जो उन्होंने मैप बनाए हुए हैं, मैप वगैरह डाले हैं, तो उसमें पर्टिकुलर स्थान तो दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट भी दे रखा है, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूँ इस वाली मानचित्रावली की, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक फैक्ट को इसमें दिया हुआ है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर से जयपुर है, शाहपुरा दे दिया इसमें, तो शाहपुरा में कौन कौन से उद्योग हैं इस तरह से दे दिया। साथ में इसमें ये भी दिया हुआ है कि ये भारत में प्रथम है या ये विश्व में प्रथम है। तो राजस्थान इस पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे बाजरा के उत्पादन में आपको पता है कि राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। पूरे देश में बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। तो देखिए इस तरह के पॉइंट्स को भी इन्होंने अलग से हाईलाइट कर दिया मैप के साथ साथ, कि बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिले में होता है, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ये है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके दिया हुआ है, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं मैप को तो आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर राजस्थान की रैंकिंग कौन सी चल रही है। ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है, या फिर इस पर्टिकुलर जगह से जुड़ा हुआ प्रमुख उद्योग कौन सा है, और कहीं ना कहीं ये फैक्ट आपके RSMSB के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वैसे तो ये फैक्ट आपको हर जगह गाइड में मिल जाएंगे, बट अगर मैं बात करूँ मैप की दृष्टि से, तो मैप में इन चीज़ों को हाईलाइट करना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको ये गाइड अच्छी लगती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए मुझे अच्छी लगी, इसके 4-5 स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गाइड में मिल जाते हैं सभी टॉपिक्स मैप के साथ में, तो आप वो अपनी गाइड ले सकते हैं। तो गाइज इस तरह से मैंने बहुत सारी गाइड का रिव्यू भी किया हुआ है, जैसे लक्ष्य का भी किया हुआ है, मुकेश पंचोली सर की बुक का भी रिव्यू किया है, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में आती है अशोक सर की गाइड है, या आपकी उजाला वाली गाइड है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी गाइड हैं अलग अलग, जिनका मैंने कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है, तो आप उनको जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके और राजस्थान 3rd ग्रेड नाम से प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ गाइज मैंने प्रिपरेशन वीडियोस भी बना रखी हैं, जैसे आपके टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सक्सेस टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इस तरह से बहुत सारी वीडियोज़ मैंने चैनल पर बनाकर डाली हुई है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करें। साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फ्री नोट्स और PDF मिल जाए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।